हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने प्रोफाइल कौन सा है इसका एक एग्जाम्पल सीखा कि हम लोग ये कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्रोफाइल है दिए गए क्वेश्चन में। इसके अलावा ब्रेक इन ग्रेड क्या होता है ये भी आपको सीख लिया है। मैं इसे समराइज़ कर देती हूँ क्योंकि अभी उन चीज़ों को हमें फिर से यूज़ करना है। प्रोफाइल कौन सा है ये पता कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 3 डेप्थ चाहिए होती हैं, y, y0 और yc, जिसमें से y0 की वैल्यू जो है, y0 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं मैनिंग्स कोफिशिएंट या चेजी कोफिशिएंट की वैल्यू, चेजी फार्मूला या मैनिंग्स फार्मूला की वैल्यू पर। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है ये डिफाइन करता है कि हमें डेटा कौन सा दिया गया है। अगर हमें मैनिंग्स कोफिशिएंट दिया होगा तो हम मैनिंग्स फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमें चेजी कांस्टेंट दिया होगा तो हम चेजी फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा, y की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में आपको गिवन ही होगी। थर्ड हमारा जो है yc के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं q² = a³ t। ठीक, एक चीज़ और, ब्रेक इन ग्रेड क्या होता है इसके बारे में समराइज़ कर लेते हैं। ब्रेक इन ग्रेड जो होता है, जब हम लोग थोड़ी डिस्टेंस के लिए आपका जो स्लोप है वो दूसरा है और फिर एक पॉइंट के बाद स्लोप हमारा बदल जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन ग्रेड। अब ब्रेक इन ग्रेड होने पर भी स्लोप बदला है तो मतलब सीधी बात है नॉर्मल डेप्थ भी चेंज हो जाएगी। दोनों केसेस में अलग अलग नॉर्मल डेप्थ होगी, और लेकिन क्रिटिकल डेप्थ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि क्यू हमारा वही फ्लो हो रहा है और टॉप विथ भी उतनी ही है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो केस है वो उसमें होता क्या है कि स्लोप चेंज हुआ लेकिन क्रिटिकल डेप्थ चेंज नहीं होगी। क्रिटिकल डेप्थ एक ही बार निकालनी होगी, और y0 की वैल्यू जो है वो हमें दोनों स्लोप के लिए निकालनी पड़ती है। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग NDL से NDL को टच कराते हैं, फिर देखते हैं कौन सा प्रोफाइल बन रहा है। ठीक, तो इसका आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम लोग एक ही क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसका हमें प्रोसीजर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग इसके बाद दूसरा देखेंगे। ठीक, देखिए, ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 4 मीटर विथ, रेक्टेंगुलर चैनल है 4 मीटर विथ है, ये देखिए रेक्टेंगुलर चैनल है 4 मीटर विथ है, हैज़ अ मैनिंग्स कोफिशिएंट ऑफ 0.025, मतलब कि n की वैल्यू 0.025 गिवन है। मैनिंग्स कोफिशिएंट दिया गया है, मतलब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मैनिंग्स फॉर्मूला यूज़ होगा y0 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू का वैल्यू जो है वो क्या है, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल GVF प्रोफाइल्स प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग ब्रेक इन ग्रेड्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है S0 की वैल्यू, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, S0 की वैल्यू पहले क्या थी, 0.004 मीटर थी, और फिर इसके बाद क्या हो गई, 0.015 हो गया। मतलब कि पहले हमारा स्लोप कम था और इसके बाद जो है वो स्लोप क्या कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। मतलब इतना बात तो आपको क्लियर है। अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इतना आप लोग सीख चुके हैं कि आप ये पहले ही डिफाइन कर सकें कि जो प्रोफाइल बनने वाला है वो कैसे बनेगा। आपका स्लोप क्या था, पहले कम था, बाद में क्या हुआ, स्लोप ज़्यादा हो गया। मतलब सीधी बात है yc तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन जो हमारी नॉर्मल डेप्थ होगी वो पहले इस केस में क्या होगी, नॉर्मल डेप्थ हमें ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू दिस केस। ठीक, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग पहला ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें हमने, तो अब यहाँ पर 2 स्लोप दिए गए हैं, देखिए दिख रहा है 2 स्लोप आपको दे दिए गए हैं, एक ये स्लोप दिया गया है, एक ये स्लोप दिया गया है। ब्रेक इन ग्रेड्स के क्वेश्चन में मैंने बोला yc जो है वो फिक्स ही होता है, y भी है वो भी फिक्स होता है, लेकिन y0 जो है वो आपका 2 स्लोप है तो 2 वैल्यूज़ y0 की निकलेंगी। एक इसके लिए तो इसे हम लोग इंडिकेट करेंगे y0 1 से, और एक इसके लिए मतलब इसे हम लोग इंडिकेट करेंगे y0 2 के लिए। एक और चीज़, यहाँ पर ये वैल्यू ना दी जाए तो भी काम चलेगा,
तो ही काम चलेगा। बल्कि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, वो क्या है, y0 और y0 करेस्पॉन्डिंग सिचुएशंस के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करें, पहला हम लोग स्लोप लेते हैं। पहला हम लोग स्लोप लिया, मतलब ये 0.004 के लिए हम लोग y0 की वैल्यू निकालते हैं। और इससे पहले हमें निकालना क्या होगा, क्रिटिकल डेप्थ, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ दोनों ही स्लोप में क्या होगा, सेम होगा। क्रिटिकल डेप्थ के लिए कोई नया कुछ नहीं, वही वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, Q²/g = A³/t। Q का वैल्यू आपको गिवन है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, G का वैल्यू भी आपको गिवन है 9.81, टॉप विथ भी आपको पता है वो है 4 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखें, ये देखिए टॉप विथ आपको पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखें तो अब क्या हो जाएगा, BYC मतलब 4YC मिल जाएगा आपको। तो इसमें तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ एक ही अननोन होता है YC, और वो वैल्यू हमें बहुत आसानी से मिल गई, वो कितनी है, 0.6121 मीटर। ठीक, अब आप लोग निकालेंगे y0 किसके लिए, पहले स्लोप के लिए, y0 निकालेंगे इस स्लोप के लिए। तो y0 जब 0.004 के लिए निकालेंगे तो देखिए मैनिंग्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये बात क्लियर है। तो मैनिंग्स फॉर्मूला हमने लिखा, Q = A/n R⁴ S0 1/2, जिसमें से Q का वैल्यू गिवन है, लिख दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए 4 × y0, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए डेप्थ निकालने हैं, तो हमने पूरी सिचुएशंस को क्या माना, यूनिफॉर्म माना, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह रखा हमने 4y0। n का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.025। ठीक, R का वैल्यू पता करना है, तो R का वैल्यू, R का फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक रेडियस = क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके रखा है, वो क्या है, 4 × y0 है। पेरीमीटर के लिए एक डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन और तीसरी डायमेंशन, इन तीनों का समेशन रखना है। ये है y0, ये है y0 और ये है b। तो y0 + b + y0 मतलब बेस + 2 टाइम्स ऑफ y0, तो ये क्या हो गया, 4 + 2y0। तो 4y0 डिवाइड बाई 4 + 2y0, 2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, 2y0 डिवाइड बाई 2 + y0। इस r की वैल्यू को भी हमने यहाँ पर रखा, हमें ये मिला। S0 की वैल्यू, जो एक जिसके लिए हमें y0 निकालनी है, वो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। जब इस ज़रा सब कुछ रखकर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन है, जो है y0। हर जगह सिर्फ हमें y0 ही मिल रहा है। तो जब हमने y0 मिला तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके क्या किया, इसको पूरा हम लोगों ने, ये पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया। जैसे अब ये तो न्यूमेरिकल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, क्यूब किया, दोनों साइड क्यूब किया, तो फिर हमारा इक्वेशन बना ये। इसको भी हमने सही ढंग से लिखा तो हमारा इक्वेशन बना ये। अब इस इक्वेशन से हमने लगाना है नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में कि ट्रायल एंड एरर कैसे लगाते हैं। हमने यहाँ पर एक वैल्यू एज्यूम की 1.9 मीटर के आसपास। तो हमारा जो वैल्यू आया है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, जो वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस का 0.3035, जो कि नियर अबाउट 0 के बराबर है। वैसे अभी आप चाहें तो इसको और ज़्यादा अच्छी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब माइनस आया है तो सीधी बात है y की वैल्यू आप और कम कर दीजिए, मतलब कि 1.8 रख कर देखिए तो आपका शायद कुछ रिज़ल्ट सही आए, ठीक है, या 2 रख कर देखिए, तो इससे क्या होगा आप। और वैसे तो मेरे हिसाब से जब ट्रायल एरर आप यूज़ करते हैं तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक आप रिज़ल्ट रख दीजिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। आप इतना ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट के पीछे मत जाइए। नियर अबाउट एक वैल्यू आपको मिल गई, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ इसका कंपैरिजन ही करना है, ठीक है। तो y0 की जो वैल्यू हमें मिली फर्स्ट स्लोप के लिए, वो हमें मिली 1.9 मीटर। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड स्लोप के लिए भी सेम काम करेंगे। जब सेकेंड स्लोप के लिए हमने सेम काम किया तो हमें जो वैल्यू मिली है y02 की, जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली हमें 0.5 मीटर। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। अभी देखिए एक चीज़ और जो आपको ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आया y0 का वो क्या आया 1.9 मीटर, ठीक है। और देखिए इससे पहले जो yc का वैल्यू आया था वो क्या आया था 0.6121, तो 0.6121 और इधर आया 1.9, तो सीधी बात है हमारा y0 ज़्यादा है yc से,
जब y0 ज़्यादा है yc से, यानी NDL ऊपर है CDL नीचे है, तो ये किस स्लोप की कैटेगरी हुई? माइल्ड स्लोप की। मतलब इतना तो क्लियर है कि फर्स्ट स्लोप के साथ हमारा जो केस बन रहा है वो कैसा बन रहा है? माइल्ड स्लोप बन रहा है। ठीक, अब दूसरा केस देखें। दूसरे केस में देखिए yc कितना था? 0.61, दूसरे केस में है 0.5। मतलब कि जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या है? CDL ऊपर है, NDL नीचे है। जब CDL ऊपर है, NDL नीचे है, तो ये किस कैटेगरी में आया? ये स्टीप स्लोप की कैटेगरी में गया। मतलब हमारा यहाँ जो ब्रेक इन ग्रेड दिया हुआ है वो कहाँ से दिया गया है? वो आपको दिया गया है माइल्ड से स्टीप स्लोप में दिया गया है। मतलब ये जो ब्रेक इन ग्रेड है वो क्या है? माइल्ड टू स्टीप है। ठीक, अब माइल्ड टू स्टीप है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन अभी भी आपने टाइप ऑफ प्रोफाइल नहीं बताया है, तो टाइप ऑफ प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा। देखिए इस डायग्राम को देखिए, यही डायग्राम है जो लास्ट में आपको बनाना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं बताएंगे और ये नहीं बनाएंगे और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके रख देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो क्वेश्चन मानेंगे ही नहीं कि वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, अधूरा क्वेश्चन हो जाएगा वो। तो देखिए फर्स्ट जो है ये NDL ऊपर थी, CDL नीचे है, तो ये क्या हुआ? ये प्रोफाइल हुआ माइल्ड प्रोफाइल हुआ। और दूसरा प्रोफाइल क्या है? CDL ऊपर है, NDL नीचे है, तो ये हुआ आपका स्टीप प्रोफाइल हुआ, स्टीप प्रोफाइल हुआ। ठीक, स्टीप स्लोप हुआ, और पहला वाला जो है वो माइल्ड हुआ। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, वो देखिए स्लोप हमारा इतना था, NDL यहाँ पर थी, CDL यहाँ पर थी। मैंने इससे पहले भी बोला है कि CDL जो है वो बेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। जितना डेप्थ यहाँ पर CDL का है उतना ही डेप्थ जो है वो आगे जाकर यहाँ पर भी होगा CDL का, इस बेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेकिन NDL जो है वो चेंज हो जाता है। NDL देखिए यहाँ पर इतना था इस स्लोप के अकॉर्डिंग, और दूसरी इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर इतना हो गया दूसरे स्लोप के अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन हमें क्या करना होता है? जब हमें ब्रेक इन ग्रेड में टाइप ऑफ प्रोफाइल पूछा जाता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? हम पहले स्लोप की NDL को दूसरे स्लोप की NDL से कनेक्ट करते हैं, और बीच में जो भी प्रोफाइल बनता है हम लोग उसको बताते हैं कि वो प्रोफाइल है। ठीक, अब देखिए कौन सा प्रोफाइल बनेगा। कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से याद करा दूँ। NDL से वाटर डेप्थ लाइन हमेशा एसिम्प्टोटिकली कनेक्ट होती है, और क्रिटिकल डेप्थ लाइन पे हमेशा वाटर सरफेस की जो लाइन है वो 90 डिग्री पर कनेक्ट होती है। ठीक, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये है NDL से जब निकलेगा ये क्या करेगा? एसिम्प्टोट निकला, आगे गया, आगे जाने पर इसे पता चला कि यहाँ पर CDL है तो मतलब ये 90 डिग्री बना। अगेन ये CDL से निकला, क्योंकि देखिए NDL इधर नीचे है तो मतलब इसे नीचे ही जाना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार CDL से उसे टच करना पड़े, तो अभी के केस में करना पड़ेगा। जैसे कि अब देखिए यहाँ से क्या हुआ? CDL है 90 डिग्री पे निकलेगा, और अगेन NDL से मिलेगा, मतलब एसिम्प्टोट मिलेगा। ठीक, ये जो प्रोफाइल बना वो देखिए, अब ये तो आपको क्लियर हुआ कि ऐसा प्रोफाइल बनेगा। लेकिन अब ये कौन सा प्रोफाइल बनाया आपने? ये देखिए, ये जो कर्व आपने बनाया ये कौन सा प्रोफाइल है? अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये है तो माइल्ड। अगर यही केस जो है ये इसके ऊपर कहीं बना होता, NDL के ऊपर बना होता यही कर्व, तो ये हमारा कैटेगरी में जाता, M1 कैटेगरी में जाता। अभी ये क्या है? NDL और CDL के बीच में बना है यही कर्व, तो मतलब ये हमारा क्या है? M2 प्रोफाइल है। और अगर यही केस इसके नीचे हुआ होता तो इसे हम लोग क्या बोलते? M3 प्रोफाइल बोलते। तो चूंकि ये कर्व यहाँ पर बना हुआ है इसलिए ये कर्व हुआ हमारा M2 कर्व हुआ। सेम इसी तरह देखिए दूसरे में, देखिए दूसरे प्रोफाइल में देखिए, ये है हमारा CDL, ये है हमारा CDL, ये है हमारा NDL, और जो प्रोफाइल बना है वो कहाँ बना है? CDL से निकलकर NDL में आया है। अगर यही कर्व जो है वो CDL के ऊपर बनता तो ये क्या होता? S1 कर्व होता। अगर यही जो है वो CDL और NDL के बीच में बना है मतलब ये क्या है? S2 है। अगर यही चीज़ NDL से नीचे बनता तो क्या होता है? S3 होता। तो मतलब अभी हमारा कहाँ बना हुआ है? सेकंड क्राइटेरियन बना हुआ है, मतलब S2 कर्व है। मतलब कि पहला जो हमारा कर्व है वो है M2 कर्व, और दूसरा जो है वो है S2 कर्व। पूरा क्वेश्चन के बाद में आपको ये डायग्राम बनाकर प्रोफाइल जो है वो शो करना होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? M2 से
S2 कर्व प्रोफाइल बनाता हुआ फ्लो आगे जाएगा। ठीक है, अभी तो केस में आपको जो मिला उसमें क्या मिला कि आपको सीरियल पे उसे कट करना पड़ा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज अगर कोई ऐसा केस आपको दिया जाता कि एनडीएल यहाँ पर होता और दूसरा उसका एनडीएल और ऊपर होता, तो आपको जो फ्लो लेके जाना होता वो कहाँ से कहाँ तक आप लेके जाते, इस एनडीएल से एसिम्प्टोटिकली निकलते और आगे भी उसी एनडीएल पे एसिम्प्टोटिकली मिलते। तब अगर आप ब्रेक इन ग्रेड ये माने तो आप क्या देखेंगे कि इधर पे प्रोफाइल कौन सा बना है, M1 प्रोफाइल बना है, और इधर भी कौन सा प्रोफाइल बना है, M1 प्रोफाइल बना है। मतलब M1 टू M1 ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, तो प्रोफाइल किस तरीके का है, बस यही आपको बना देना होता है, देख लेना होता है कि वो किस कैटेगरी में गया और वही प्रोफाइल आपको दे देना होता है। ये बात तो क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको बताया गया है वो क्या है, ये S0 का वैल्यू जो है अब आपको लेना है 0.005 और दूसरा जो लेना है वो है 0.0004। अगर आपको ध्यान हो तो Q का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सॉरी YC का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। YC का वैल्यू क्या है, YC का वैल्यू है 0.61। 0.61 से अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। S0 के करेस्पॉन्डिंग S01 के करेस्पॉन्डिंग Y01 निकालेंगे, ये है S01 के करेस्पॉन्डिंग Y01 निकालेंगे, S02 के करेस्पॉन्डिंग Y02 निकालेंगे। जैसे हमने पहले किया सेम हम वही प्रोसीजर करेंगे। यूज़ क्या करेंगे, मैनिंग्स फॉर्मूला करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ निकालने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ ऑलरेडी पहले सेक्शन में आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, Y0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है, इस स्लोप में ये वाला स्लोप रखा, Q का वैल्यू ये रखा, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करके हमने क्या किया, Y0 हमने निकाला 0.7। अगर आपको ध्यान हो तो YC आपका क्या आया है, YC जो आपका आया है वो 0.6 मीटर आया है, 0.6 मीटर आया है। और अब जो Y0 है वो 0.7 है। मतलब कि आपका एनडीएल जो है वो ऊपर है, सीरियल आपका नीचे है। तो अभी भी फर्स्ट पार्ट के लिए S01 जो आएगा उसके लिए आप माइल्ड स्लोप पे चल रहे हैं। अब दूसरे उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा जो प्रोफाइल है उसके लिए इस S0 दूसरे प्रोफाइल के लिए इस S02 के लिए आपने जो Y02 कैलकुलेट किया है वो क्या आ गया है, 1.9 आ गया है। 1.9 आ गया तो मतलब इसमें भी क्या है कि सीरियल कितने पर है, 0.6 मीटर पे है। तो इसमें भी क्या है, एनडीएल ऊपर है और सीरियल क्या है, नीचे है। लेकिन एक बात आपको दिखनी चाहिए कि इसमें जो Y0 है वो क्या है, 1.9 मीटर है और पहले वाले इसमें जो Y0 है वो क्या है, 0.7 मीटर थी। तो मतलब इसका जो एनडीएल है वो और ऊपर होगा। ये जो स्लोप है, ये जो केस है वो भी माइल्ड का ही केस है, लेकिन ये माइल्डर है कंपैरिजन टू पहले वाले केस में। देखिए जब आप इसका प्रोफाइल बनाएंगे तो क्या प्रोफाइल बनेगा, ये देखिए सीरियल तो चेंज होगा नहीं, सीरियल नहीं चेंज होगा। सीरियल पहले भी 0.6 पे था, आगे भी 0.6 पे रहेगा। एनडीएल पे बात करें अगर तो देखिए एनडीएल पहले क्या था, 0.7 पे था और अब जो है वो 1.9 पे आ गया है। तो आपका जो केस होगा वो कैसा बनेगा, एनडीएल से एनडीएल टच कराना है। जब एनडीएल से एनडीएल टच कराना है तो इस जगह पे एसिम्प्टोटिकली निकलेगा और आगे जाके एसिम्प्टोटिकली मिल जाएगा। तो अगर आप ये ब्रेक इन ग्रेड्स मानते हैं तो अब आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा क्राइटेरिया। तो ये जो गया वो किस पे गया, M1 कर्व बना। और इसके बाद देखिए इधर ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। जब इधर आप देखें तो यहाँ पर जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, M2 कर्व बनेगा। क्योंकि देखिए इससे पहले तो इधर M1 बनेगा, लेकिन इधर जो बनेगा वो M2 कर्व बनेगा। इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी है PDF में, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। वो क्या है कि जो इधर कर्व बनेगा, ब्रेक इन ग्रेड इधर है, इसके बाद जो कर्व बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो M2 कर्व बन रहा है। M2 कर्व क्यों है ये देख लीजिए। एनडीएल से ऊपर अगर कर्व बनता वो क्या होता है, M1 कर्व होता। इधर एनडीएल से सीरियल के बीच में बना है तो वो M2 कर्व है। सीरियल से नीचे बनता तो M3 होता, लेकिन ये कहाँ पर बना है, सेकेंड फेज में बना है। मतलब इधर ये M2 है, इधर ये M1 है और इधर ये M2 है। मतलब M1 से M2 ट्रांसफ़र हुआ है जो हमारा प्रोफाइल बना है वो।
ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप लोग ब्रेक इन ग्रेड्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। जो अभी आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें क्या है, जो अभी जो जस्ट एग्जाम्पल था वो कहाँ से कहाँ तक था, माइल्ड से माइल्डर के लिए था। और इसके बाद जो इससे पहले जो केस आपने देखा था वो क्या था, माइल्ड से स्टीप में था। कोई भी केस हो सकता है, आपको स्टीप से माइल्ड में दे सकता है, स्टीप से स्टीपर में दे सकता है, कोई भी केस आपसे बनवाया जा सकता है। ये 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या करना है, हर एक स्लोप के लिए y0 निकाल लेना है। yc आपको एक ही बार निकालना होगा, फिर yc और y0 की रिलेटिव पोजीशंस को देखते हुए आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में क्या होगा, पहले स्लोप और दूसरे स्लोप की एनडीएल को आप टच कराइए विद रूल्स का हमेशा ध्यान रखेंगे आप। बीच में अगर सीडीएल बनता है तो उसे 90 डिग्री पे टच करा के वाटर सरफेस को आगे लेके जाइए, एनडीएल पे एसिम्प्टोटिकली ही उसको लेकर जाइए। जो भी प्रोफाइल जिस भी कैटेगरी में बन जाएगा उस प्रोफाइल का वही नाम आप दे देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नज़र आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।